वेलकम टू एडुकेट 24H। आज की इस क्लास में क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को आइए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया में जो स्टार है क्या यह द्विआधारी संक्रिया है। अगर यह द्विआधारी संक्रिया है तो उसका उचित रीजन देना है, उसका कारण बताना है। देखते हैं पहला क्या दिया है कि Z प्लस में A स्टार B इक्वल A माइनस B। मीन्स जो हम इनपुट लेंगे, जो ऑर्डर पेयर लेंगे, जो भी वैल्यू लेंगे वो कहाँ से लेंगे? Z प्लस से। Z प्लस से आप Z प्लस से कोई दो इंटीजर ले लीजिए, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लीजिए और आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और जो रिजल्ट आए वह भी Z प्लस का ही होना चाहिए। अगर Z प्लस का है तो हम क्या कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखें, लेट 2, 3 बिलोंग टू Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर। अब A की जगह 2, B की जगह आप 3 ले लीजिए तो क्या होगा कि 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मतलब 2 माइनस का 3, 2 माइनस 3 की वैल्यू क्या आएगी? -1। -1 डज नॉट बिलोंग टू Z प्लस। इसका मतलब क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड क्या है? कहता है कि Z प्लस में A स्टार B इक्वल AB। मीन्स दो एलिमेंट हम पॉजिटिव इंटीजर के लें और उनका आपस में मल्टीप्लाई करें। जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका क्या है? उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये देखना है कि क्या उनका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा वह Z प्लस का एलिमेंट है। अगर वह भी Z प्लस का एलिमेंट है तो हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है। तो लेट 1, 2 बिलोंग टू Z प्लस। अब आप चेक करें, 1 स्टार 2 इक्वल क्या होगा? 1 इंटू का 2, 1 इंटू 2 क्या है? 2 आल्सो बिलोंग टू Z प्लस। अर्थात जो कुछ हमने इनपुट लिया वही आउटपुट मिला। हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, पॉजिटिव इंटीजर आउटपुट मिला, अर्थात क्या है कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 क्या है? कहता है कि इस R से लेना है। कहाँ से लेना है? R से लेना है। और किस प्रकार से डिफाइन है? A स्टार B इक्वल AB स्क्वायर। मीन्स हम दो एलिमेंट रियल नंबर से लें, अब रियल नंबर का एरिया बहुत ब्रॉड है, पॉजिटिव होंगी, निगेटिव होंगी, रेशनल होंगी, इरेशनल होगी। कोई भी सिलेक्ट करिए दो रेशनल नंबर और उन पर बाइनरी ऑपरेशन करिए तो जो रिजल्ट आए वह भी रेशनल का होना चाहिए। अगर रेशनल का है तो बात बन जाती है कि बाइनरी ऑपरेशन है। तो चेक कर लीजिए, लेट कोई भी रियल नंबर आप ले लें, 1, 2 बिलोंग टू रियल नंबर। अब 1 और 2 के बीच में आप ऑपरेशन लगा दीजिए, ये हो जाएगा AB स्क्वायर मीन्स 1 इंटू का 2 स्क्वायर। क्या वैल्यू आई? 1 इंटू का 4 यानी 4 बिलोंग टू रियल नंबर। तो जो आउटपुट है वह भी रियल नंबर है, अर्थात यहाँ पर भी बाइनरी ऑपरेशन लागू होता है। नंबर 4 क्या कहता है कि Z प्लस से लेना है, हमें एलिमेंट Z प्लस से लेना है। और कैसे बाइनरी ऑपरेशन है? A स्टार B इक्वल मॉड ऑफ A माइनस B। अब ये देखना है कि अगर हम Z प्लस से दो एलिमेंट लें और रिजल्ट बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर अगर रिजल्ट भी Z प्लस का आता है तो बाइनरी ऑपरेशन है। तो लेट 2, 3 बिलोंग टू Z प्लस। देन 2 स्टार 3 इक्वल 2 माइनस का 3 इक्वल क्या आएगा? मॉड ऑफ -1 एंड दिस वैल्यू इक्वल 1। दिस बिलोंग टू Z प्लस। कोई भी ऑफ सेलेक्ट करिए दो पॉजिटिव नंबर्स, दो इंटीजर लीजिए। आप बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर रिजल्ट आपको पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर भी बाइनरी ऑपरेशन है। नंबर 5 Z प्लस से लेना है
और बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन है? बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल ए। मीन्स हम दो एलिमेंट ए और बी के बीच अगर हम बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट ए आता है, फर्स्ट एलिमेंट आता है। तो देखें, लेट 2, 3 बिलोंग टू z प्लस। अब 2 और 3 के बीच हम ऑपरेशन लगाते हैं, 2, 3 और क्या आएगा 2 स्टार 3, वैल्यू क्या आई 2। हियर क्या लिखेंगे, हियर 2 बिलोंग टू z प्लस, सो हियर इज बाइनरी ऑपरेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी फलन के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विआधारी क्रम विनिमेय हैं, सहचर्य हैं, ये चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन है कि z से मीन्स हम इंटीजर लेंगे, इंटीजर 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब लेंगे। तो किस प्रकार से डिफाइन है, a स्टार b इक्वल a माइनस का b। मीन्स दो हम एलिमेंट लेंगे इंटीजर से और उसका आपस में डिफरेंस कर देंगे। अब देखें क्या यह है, बाइनरी है। बाइनरी चेक करने के लिए लेट 1, 2 बिलोंग टू z। अब 1 स्टार 2 इक्वल 1 माइनस का 2 एंड रिजल्ट क्या मिला माइनस का 1। -1 बिलोंग टू z। -1 जो आया रिजल्ट हमारा यह इंटीजर से है, अर्थात ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। अब आइए देखते हैं, चेक करते हैं क्या यह कॉम्यूटेटिव है, क्या यह एसोसिएटिव है। तो आइए 1 बाय 1 चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए भी लेट 1, 2 बिलोंग टू z। अगर हमें मिल जाए a स्टार b इक्वल b स्टार a, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये जो फंक्शन है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये कॉम्यूटेटिव है। तो आइए चेक करते हैं 1 बाय 1। 1 स्टार 2 का मतलब क्या निकलेगा 1 माइनस का 2। 1 माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। और राइट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 स्टार 1। 2 स्टार 1 का मतलब निकला 2 माइनस का 1 एंड अब आएगी वैल्यू 1। आप देख रहे हैं कि LHS इज नॉट इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अर्थात कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर लागू नहीं होता है। अब आइए देखें, चेक करते हैं क्या यह एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव सहचर। तो क्या करेंगे कि इसके लिए हम 3 एलिमेंट एज्यूम करेंगे, लेट a, b, c बिलोंग टू इंटीजर z। अब अगर हमें मिल जाए कि a स्टार b स्टार c इक्वल a स्टार b स्टार c, अगर ये बात हमें प्रूफ हो जाए, ये बात मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव है। आइए चेक करते हैं। अगर हम a की जगह 1 ले लें, a इक्वल 1, b इक्वल 2 एंड c इक्वल 3, और इन वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, पुट करते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, यहाँ से मिलेगा 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब है a माइनस बी, a स्टार b का मतलब है a माइनस बी, तो 2 स्टार 3 का मतलब है कि 2 माइनस का 3। 2 माइनस 3 की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। 1 स्टार माइनस का 1, और 1 से अब 1 को घटाएंगे, 1 माइनस का 1, ये वैल्यू क्या आई 2। आइए हम राइट साइड को चेक करते हैं। a स्टार b स्टार c को लेते हैं, तो 1 स्टार 2 स्टार 3,
1 स्टार 2 का मतलब है 1 माइनस का 2 स्टार का 3। 1 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस का 1 स्टार 3। 1 माइनस 1 स्टार 3 ये आएगा माइनस 1 माइनस का 3, ये क्या वैल्यू दिया, माइनस का 4। यहाँ पर आप चेक देख रहे हैं कि LHS की जो वैल्यू है वह तो 2 आती है, जबकि राइट हैंड साइड की वैल्यू आती है माइनस का 4। हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, so it is this binary operation is not associative। क्वेश्चन नंबर 2 का आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है कि क्यू में क्या लिखा है कि क्यू में लेना है A स्टार B इक्वल AB प्लस का 1। तो 1 बाई 1 हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या यह बाइनरी है, फिर देखेंगे क्या यह कॉम्यूटेटिव है, क्या यह एसोसिएटिव है। आइए 1 बाई 1 चेक करते हैं। तो बाइनरी, लेट A, B बिलोंग टू रेशनल नंबर। A और B रेशनल नंबर है। कोई दो रेशनल नंबर लें, क्या उनका मल्टीप्लाई A इंटू बी, क्या ये रेशनल होगा? हाँ होगा। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी रेशनल नंबर होता है। अब अगर हम ए बी में एक जोड़ दें तो क्या होगा, क्या वो रेशनल होगा? हाँ रेशनल होगा। ए बी प्लस 1 आप देख लीजिए यहाँ पर दिया है, ए बी प्लस 1 की वैल्यू कैसी है, ए स्टार बी, अर्थात यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्या लिखेंगे, यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन, इट इज बाइनरी, यह बाइनरी है। अब आइए देखें क्या यह कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव तब कहेंगे कि अगर ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑपरेशन ये कॉम्यूटेटिव ही है। तो ए इंटू बी प्लस 1, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, या ऐसे समझें ए स्टार बी बराबर है ए बी प्लस का 1। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू ए, क्योंकि ए इंटू बी कहें या बी इंटू ए कहें दोनों बातें बराबर है, प्लस का 1। और ये वैल्यू बी इंटू ए प्लस का 1 ये बराबर होगी बी क्रॉस बी स्टार ए के। तो आपने क्या देखा कि ए स्टार बी इक्वल मिला बी स्टार ए। हम लोग ए स्टार बी लेके चले और मिल गया बी स्टार ए, तो इसे क्या कहेंगे, यस दिस इज कॉम्यूटेटिव। अब आइए देखें एसोसिएटिव। साचक, तो लेट 1, 2, 3 बिलोंग टू रेशनल नंबर क्यू। अब अगर हमें मिल जाए कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो ए स्टार बी स्टार सी के, अगर ये दोनों बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, तो हम क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव है। अब देखें ए की वैल्यू आप 1 रखिए, बी की वैल्यू 2 रखिए और सी की वैल्यू 3 रखिए। LHS और RHS आइए चेक करते हैं। तो 1 स्टार 2 स्टार 3। अब देखें ए स्टार बी की वैल्यू दिया है, ए स्टार बी का मतलब है कि ए बी प्लस 1 दोनों को मल्टीप्लाई करें और एक जोड़ दें। तो यहाँ पर होगा 1 स्टार, दोनों का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 प्लस 1, ये हो गया 1 स्टार 7। 1 स्टार 7 का मतलब वही, इसी रूल से दोनों को मल्टीप्लाई करें और एक जोड़ दें। तो 7 1 जा 7 प्लस 1 कितना मिला, 8। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 8। अब आइए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की भी वैल्यू निकालें। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, दोनों को मल्टीप्लाई करें और एक जोड़ दें। तो 2 1 जा 2 प्लस का 1,
स्टार 3, ये हो जाएगा 3 स्टार 3, 3 स्टार 3 मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करें और एक जोड़ दें, तो 3 3 जा 9 और प्लस 1 10। आपने क्या देखा कि लेफ्ट एसोसिएटिव जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 8 आती है और राइट हैंड साइड की वैल्यू 10 आती है। अर्थात क्या प्रूफ हुआ कि दिस इज नॉट एसोसिएटिव, यह बाइनरी है, कम्यूटेटिव है, किंतु एसोसिएटिव नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि क्यू में ए स्टार बी, क्यू में ए स्टार बी कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल है ए बी बाई 2। इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन दिया है। अब इसे चेक करना है क्या ये बाइनरी है, क्या यह कम्यूटेटिव है, क्या एसोसिएटिव है। तो नंबर 1 सबसे पहले चेक करें कि क्या यह बाइनरी है। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू रेशनल नंबर, किस सेट से है, रेशनल नंबर। ए और बी अगर रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर ए और बी है, तो क्या इनका मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट भी रेशनल होगा? यस, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर, मीन्स ए इंटू का बी बिलोंग टू रेशनल नंबर। अब किसी रेशनल नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तब भी तो रेशनल होगी, मीन्स ए बी बाई 2 आल्सो बिलोंग टू रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये वैल्यू कैसी थी, ए स्टार बी के बराबर। तो यहाँ पर कहेंगे यस स्टार इज बाइनरी, स्टार जो है वह बाइनरी है। अब आइए देखें कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए अब आप देखें ए स्टार बी बराबर दिया है ए बी बाई का 2। ए बी बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं बी ए बाई 2, बी ए बाई 2। और बी ए बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि बी स्टार का ए। अगर ए बी बाई 2 की वैल्यू ए स्टार बी है तो बी ए बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, बी स्टार ए। तो आपने क्या देखा कि हियर ए स्टार बी हम लोग लेके चले थे और बी स्टार ए मिल गया, अर्थात दोनों वैल्यू बराबर है। ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए, सो दिस इज कम्यूटेटिव। अब आइए देखें एसोसिएटिव। सहचर। तो सहचर के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो मिल जाए ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये बात प्रूफ हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि बाइनरी जो स्टार जो है यह एसोसिएटिव भी है। तो आप चाहे तो वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू कोई भी आप ले लीजिए जो कि रेशनल नंबर हो। सपोज 2 4 6 आइए ले लेते हैं, ए बी सी को क्रमशः 2 4 6 ले लेते हैं और 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं। तो 2 स्टार 4 स्टार 6, 2 स्टार 4 स्टार 6। देखें ए स्टार बी का मतलब है कि ए बी बाई 2 दोनों का प्रोडक्ट और उसका आधा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और आधा, 24 और आधा या 12 कहिए 12 कहिए, ये हो जाएगा 2 स्टार 12। अगेन ये हो जाएगा 24 और 24 का आधा क्या मिलेगा 12, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई 12। अब आइए राइट हैंड साइड को देखते हैं। 2 स्टार 4 स्टार 6, 2 स्टार 4 का मतलब दोनों का आप प्रोडक्ट करें और आधा करें, तो यह जाएगा 8 बाई का 2 स्टार 6, ये हो जाएगा 4 आया 4 स्टार 6। अगेन आप प्रोडक्ट करें और आधा करें तो ये हो जाएगा 12।
आपने क्या देखा कि यहाँ पर एसोसिएटिव जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अर्थात यह एसोसिएटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आइए हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है कि जेड प्लस में, जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपको। वहां पर ए स्टार बी की वैल्यू है 2 की पावर ए बी। यहाँ पर चेक करना है बाइनरी कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव। तो बाइनरी लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड प्लस। ए और बी जेड प्लस से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी आप इंटीजर ले लें, पॉजिटिव इंटीजर ले लें, अगर हम उनका प्रोडक्ट करें ए इंटू बी तो क्या होगा, वह भी पॉजिटिव होगा, वह भी जेड प्लस से बिलोंग करेगा। और किसी भी इंटीजर को अगर हम 2 की पावर पर कर दें, पॉजिटिव इंटीजर को 2 की पावर कर दें, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, कुछ भी कर दें, क्या वैल्यू आएगी, हमेशा एक इंटीजर आएगी। मीन्स 2 की पावर ए बी, दिस ऑल्सो बिलोंग टू जेड प्लस। और ये वैल्यू इसने दे रखा है, क्या है, ए स्टार बी के बराबर। दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए स्टार बी के बराबर है, अर्थात ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी। ये गिवन है, अर्थात क्या है, दिस इज बाइनरी। क्या कहेंगे, स्टार इज बाइनरी। अब आइए चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव तो हमने क्या माना कि अगेन मानेंगे कि लेट ए एंड बी बिलोंग टू जेड प्लस। लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड प्लस, जेड प्लस से बिलोंग करता है। तो ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग टू जेड प्लस। और दिया है, ये दिया है ए स्टार बी इक्वल 2 की पावर ए बी। तो 2 की पावर ए बी अगर है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर बी ए भी लिख सकते हैं। चाहे हम 2 इंटू 3 कहें या 3 इंटू 2 कहें, या अगर किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम ऑर्डर बदल दें तो कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 की पावर ए बी को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर बी है। और अगर ऐसा है, आप देख रहे हैं कि दिया है कि ए स्टार बी अगर है तो उसे हम 2 की पावर ए बी कह सकते हैं। तो अगर 2 की पावर बी ए है तो क्या कह सकते हैं, बी स्टार ए कह सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर है। हियर ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए। सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हम तब कहेंगे कि अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो ए स्टार बी स्टार सी के, तो हम क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव है। इसे चेक करने के लिए आप 3 वैल्यू ले लीजिए, 1 2 3 ले लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर लेना है, आप 1 2 3 2 4 6 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। आइए हम 1 2 3 लेके चेक करते हैं। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3। जैसे ए स्टार बी का ये मतलब है, ए स्टार बी दिया है कि ए स्टार बी बराबर है 2 की पावर ए बी। मीन्स प्रोडक्ट करके 2 की पावर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, तो 2 की पावर 6 होगा। ये हो जाएगा 1 स्टार 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 से क्या होगा, 64। अब अगेन क्या करना है, 1 स्टार 64, इसका मतलब हो जाएगा ये वैल्यू आएगी 2 की पावर दोनों का प्रोडक्ट 64 के बराबर। अब आइए चेक करते हैं राइट साइड को, ए स्टार बी स्टार सी मीन्स 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 का मतलब है कि प्रोडक्ट करके 2 की पावर लगा दें, तो प्रोडक्ट कितना होगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2 स्टार 3, और यह हुआ 4
4 स्टार 3 मीन्स 4 3 जा 12, ये हुआ 2 की पावर 12। आप देख लीजिए यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। कॉम्पिटिटिव है, बाइनरी है, बट एसोसिएटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5th पार्ट करते हैं, 5वां भाग है। कहता है कि Z प्लस से लेना है, जो सेट है Z प्लस है तथा A स्टार B इक्वल है A की पावर B। यहाँ पर आइए बाइनरी चेक करते हैं पहले। बाइनरी लेट A स्टार B A कामा B बिलोंग टू Z प्लस। तो अगर A और B दो इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं और Z से हैं, तो अगर हम ऐसा लिखें A की पावर B, उनको पावर के रूप में लेंगे, लिख दें। जैसे 2 और 3 आपने ले लिया, तो 2 की पावर 3 लेते हैं, तो अभी तो पॉजिटिव होगा, वो भी बिलोंग करेगा इंटीजर से, Z प्लस से। एंड A की पावर B ये दिया है किसके बराबर, A स्टार B के बराबर। तो A स्टार B बराबर है A की पावर B एंड दिस बिलोंग टू Z प्लस। अर्थात क्या कहेंगे कि स्टार इज हियर स्टार इज बाइनरी। स्टार हमारा कैसा है, बाइनरी है। अब कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं कि A और B दो एलिमेंट हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर से हैं, मीन्स दिया है कि A स्टार B इक्वल A की पावर B। अब अगर A स्टार B है और हमें B स्टार A मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, वैल्यू लेंगे, चेक करेंगे। लेट A इक्वल 1 एंड B इक्वल 2। तो 1 स्टार 2 की वैल्यू अगर देखें तो 1 स्टार 2 बराबर होगा 1 की पावर 2, यानी कि क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह अगर B स्टार A लें, A स्टार B तो ये आया 1 आया, और B स्टार A लें मीन्स 2 स्टार 1 लें, तो इसका मतलब आएगा 2 की पावर 1, और ये क्या आया, 2 आया। तो हियर A स्टार B, ये हियर वी आर लुकिंग A स्टार B इज नॉट इक्वल B स्टार A, सो इट इज नॉट कॉम्पिटिटिव, ये एसोसिएटिव। अब अगर A स्टार B स्टार C बराबर मिले A स्टार B स्टार C के, अगर ये बात मिल जाए तो हम कहेंगे एसोसिएटिव है। इसे भी आइए एग्जाम्पल से चेक करते हैं। 1 2 3 लेते हैं और लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड को चेक करते हैं पहले, 1 स्टार 2 स्टार 3, ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 8 1 स्टार 8 मीन्स ये हो जाएगा 1 की पावर 8, यानी क्या आया, 8 आया। राइट हैंड साइड को आइए चेक करें। हम राइट हैंड साइड में 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 का मतलब है 1 की पावर 2 स्टार 3 मीन्स 1 स्टार 3, ये हुआ 1 की पावर 3, मतलब क्या आया, 1 आया। तो आप देख रहे हैं कि LHS 8 आया और LHS 1 आया और RHS भी 1 आया, अर्थात ये एसोसिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 का अब देखते हैं 6 पार्ट क्या है। ये कहता है कि रियल नंबर से लेना है, सेट जो है रियल नंबर का है जहां पर एक्सेप्ट -1 नहीं है। अब A स्टार B की वैल्यू है A अपॉन B प्लस 1, चेक करिए क्या बाइनरी है, कॉम्पिटिटिव है और एसोसिएटिव है। तो फॉर बाइनरी दिया है सेट A स्टार B इक्वल A अपॉन B प्लस 1। तो आइए बाइनरी चेक करते हैं। लेट A, B belong to real number
एक्सेप्ट -1। इस सेट से ए और बी हैं। ए और बी अगर रियल नंबर से हैं तो ए अपॉन बी भी रियल नंबर से होगा एक्सेप्ट -1। और अगर हम बी में 1 जोड़ दें तो ए अपॉन बी प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1। तो ये क्या हम लोग पाए कि यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर है, ए स्टार बी के बराबर है। अर्थात यहाँ पर स्टार इज बाइनरी। स्टार क्या है, बाइनरी है। अब ये देखें कॉम्यूटेटिव। तो अब आइए चेक करते हैं। लेट 1, 2, 3 बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1। यहाँ से अब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव का ये मतलब है आप 2 एलिमेंट लेना है कॉम्यूटेटिव के लिए। 1 और 2 बिलोंग टू रियल नंबर। अगर ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है। तो 1 स्टार 2 का ये मतलब निकलेगा कि ए अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 मीन्स 1 अपॉन बी प्लस 1 मीन्स बी की वैल्यू है 2 प्लस का 1 क्या मिला 1/3। अब इसी तरह से आइए चेक करें 2 स्टार 1 क्या होगा। 2 स्टार 1 ये हो जाएगा 2/1 प्लस 1 क्या मिला, ये मिल गया 1। आप चेक कर देख रहे हैं कि ए स्टार बी की वैल्यू 1/3 आती है जबकि बी स्टार ए की वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पर दिस इज नॉट, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब आइए देखें क्या ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट मानेंगे। लेट 1, 2, 3 बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1। अब यहाँ पर अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये एसोसिएटिव है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 निकालें। 1 स्टार 2 स्टार 3 हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब 2/3 प्लस 1 यानी 4। ये हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे 1 स्टार 2/4 यानी 1/2। अब इसे इस पर भी लगाएं आप फार्मूला। ए स्टार बी की वैल्यू है ए अपॉन बी प्लस 1 यानी ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2/3। अब आइए सॉल्व करते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 की वैल्यू आएगी 1/3। अब इसका स्टार करते हैं 3 के साथ तो यहाँ पर भी आएगा ए अपॉन बी प्लस 1 से ए की वैल्यू ये है 1/3 होल अपॉन बी प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी 4। ये रहा और इस तरह से ये वैल्यू आएगी 1/12। अब आप चेक कर लें ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर नहीं है क्योंकि ये 2/3 आती है, ये 1/12 आता है, इसलिए ये एसोसिएटिव भी नहीं है। तो ना तो कॉम्यूटेटिव है और ना तो एसोसिएटिव है।